जब मैं डॉक्टर बनी तो विनम्र और पेशेवर रहने की कोशिश करती थी। मैं अच्छा काम करती थी। मैंने बहुत से लोगों को ठीक किया। जल्दी ही हमारे समुदाय के सभी लोग मुझ पर भरोसा करने लगे। बरसों बाद मैंने देखा कि दूसरे कई डॉक्टर नई कारें और घर खरीद चुके हैं, जबकि मैं अभी पुराने पुश्तैनी घर में रह रही थी। मैं अभी साइकिल पर आती जाती थी। मेरे जुड़वा बेटे अब धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। मेरे सामने बहुत से खर्चे थे, पर मेरे पास पैसे तो बहुत ही कम थे। मैं खर्चों के बारे में सोचती तो न मैं कुछ खाती न सोती। सोचती रहती, ऐसा क्यों है कि मैं मुश्किल से ही घर चला पा रही हूँ, जबकि दूसरे डॉक्टर इतना पैसा कमा रहे हैं। फिर एक दिन ग्रामीण डॉक्टरों की कॉन्फ्रेंस में मैं अपने कुछ पुराने सहपाठी दोस्तों से बात कर रही थी। मैंने उनसे पूछा, आप मुझे ये बताइए, आपकी इतनी कमाई क्यों है? डॉक्टर सुन ने मुझे जवाब दिया, केंद्रीय अधिकारियों ने कहा है, बिल्ली काली हो या सफेद, उसका काम चूहे पकड़ना है। आज के समाज में सिर्फ पैसा ही सब कुछ है, और पैसा कमाना भी अपने आप में एक हुनर है। पर अगर अंतरात्मा को बीच में लाओगी तो गरीब ही रहोगी। एक दूसरी डॉक्टर ली ने कहा, अगर ज्यादा पैसे कमाना है ना तो मरीजों को खुश रखो। उनका इलाज करते समय उन्हें कुछ हार्मोन्स दो, तो इससे वो जल्दी अच्छे हो जाएंगे और मरीज इसे ले सकते हैं। इससे तुम्हारी साख बढ़ेगी और ज्यादा मरीज भी आएंगे और पैसे भी। एक और डॉक्टर जिन ने कहा, छोटी बीमारियों का बड़ा इलाज करो। अगर कोई सर्दी की वजह से खांसी के इलाज के लिए आता है तो आम इलाज से ज्यादा पैसे नहीं आएंगे और समय भी ज्यादा लगेगा। अगर निमोनिया या फ्लू हो तो तुम पैसे भी ज्यादा कमा पाओगी। वो अच्छा महसूस करेंगे और हर कोई खुश रहेगा। मैंने देखा हर किसी के पास पैसे कमाने का अपना तरीका था। मैं थोड़ी चिंतित हो गई कि क्या डॉक्टरों को इस तरह ईमान के बिना मरीजों से पैसे वसूलने चाहिए? क्या ये बहुत गिरा हुआ आचरण नहीं था? पर फिर मैंने देखा उनके पास अच्छे अच्छे घर हैं और बहुत अच्छी कारें चला रहे हैं वो, और वो सब कितने आत्मविश्वास से बात कर रहे हैं, जबकि मैं अभी साइकिल से चिपकी हुई हूँ और गरीब हूँ। अगर मैंने भी उनकी तरह नहीं किया तो ज्यादा पैसे कैसे कमाऊंगी और अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी कैसे दूंगी? फिर मैंने सोचा कि हर डॉक्टर तो वही कर रहा है। अगर मैं नैतिकता से डॉक्टरी करती रही तो भी मैं समाज को नहीं बदल सकती। ज्यादा पैसों के लालच में मेरी अंतरात्मा हारती चली गई। मैंने भी उनके तौर तरीकों को आजमाने का फैसला किया। मैं मरीजों का लंबा इलाज करने लगी, उन्हें महंगी से महंगी दवाएं देने लगी। एक दिन एक मरीज दांत दर्द के लिए आया मेरे पास। उसे सिर्फ जिंगिवाइटिस था और मैं उसे सस्ती दवाई भी दे सकती थी, पर उसे इस तरह दर्द से तड़पता देख मुझे डॉक्टर जिन की बात याद आ गई, छोटी बीमारियों का बड़ा इलाज। इसलिए मैंने उसे पश्चिमी और चीनी देशी दवाएं लिख दी और साथ में इंजेक्शन भी लिख दिए। मुझे डर था कि वो इतनी दवाइयों को मना ना कर दे, इसलिए मैंने हमदर्दी जताते हुए कहा, दवाएं थोड़ी ज्यादा हैं पर बीमारी को जड़ से मिटा देंगी। मरीज ने गाल पकड़े हुए सिर हिलाया और पैसे देकर चुपचाप वहां से चला गया। मैं अंदर से घबराई हुई थी, पर उसे जाते हुए देखकर मेरी घबराहट थोड़ी सी कम हो गई। मैंने पैसे तो बहुत ज्यादा कमा लिए थे, पर थोड़ा अपराध बोध जरूर हुआ, पर यह भावना जल्दी ही गायब हो गई। और फिर एक दिन एक माँ अपने 5 साल के बेटे के साथ आई। उसे सर्दी लग गई थी और थोड़ी खांसी भी थी, और उसे बस कुछ एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत थी। पर इस तरह के इलाज से मुझे खास पैसे नहीं मिलने वाले थे। इसलिए मैंने बच्चे की माँ से कहा, तुम्हारे बेटे को ट्रिकाइटिस है, आईवी ड्रिप की ज़रूरत है, नहीं तो उसे निमोनिया हो जाएगा। वो बहुत घबरा गई और उसने आंख मूंद कर मेरी बात पर यकीन कर लिया, और मैंने उसके बेटे को 4 दिन के लिए आईवी ड्रिप चढ़ा दिया। वे अस्पताल से निकले तो उन्होंने मुझे मेरी कमाई से कई गुना ज्यादा पैसे दिए। मुझे अपराध बोध हुआ, पर मैंने दूसरे डॉक्टरों की बातों के बारे में सोचा। ईमान तुम्हारे बिल नहीं चुका सकता, ना तुम्हें रोटी खिला सकता है। अगर तुम इसकी सुनोगे तो हमेशा गरीब रहोगे। बस जैसे ही मैंने ये सोचा, मेरा अपराध बोध जैसे फौरन गायब हो गया। लोगों को पैसे कमाने और समाज में जिंदा रहने के लिए झूठ बोलना पड़ता है,
मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। फिर एक पुराने ब्रोंकाइटिस की एक मरीज मुझसे मिलने के लिए आई। उसे कुछ सादी दवाइयों की ज़रूरत थी, पर इससे मुझे ज़्यादा पैसे नहीं मिलने वाले थे। इसलिए मैंने उससे कहा, तुम्हें आईवी की ज़रूरत है, नहीं तो तुम्हें एम्फिसीमा हो सकता है, जिससे बाद में दिल का दौरा भी पड़ सकता है। मेरे उकसाने पर वो 7 दिनों के लिए आईवी चढ़ाने को तैयार हो गई। मुझे याद है इलाज के आखिरी दिन उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझसे कहा, शुक्रिया डॉक्टर, क्योंकि आपके इस इलाज के बाद मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। अगर बीमारी एम्फिसीमा या दिल के दौरे में बदल जाती तो बड़ी तकलीफ होती। यह सुनकर मेरी अंतरात्मा पर एक चोट सी लगी और मेरा चेहरा लाल हो गया। मैं शर्मिंदा हो गई। हाँ, पर फिर मैंने सोचा, इस समाज में कौन झूठ नहीं बोलता, बेईमानी नहीं करता। पैसा कमाना अपने आप में एक हुनर होता है। ये सोचते हुए मेरी बेचैनी और मेरी चिंता थोड़ी कम होती चली गई। हाँ, इस तरह पैसों के लालच में मैं दिनों दिन और पतित होती गई। कुछ साल बाद मैंने काफ़ी पैसे कमा लिए। मेरे पास एक बड़ा घर था, बच्चों की शादी हो गई थी, मैं अच्छी जिंदगी जी रही थी। पर मैं हर समय अपराध बोध महसूस करती थी। मैं अंदर से शांत नहीं थी। एक बेचैनी सी हमेशा महसूस होती थी। मुझे लगता था किसी को ये सब पता चल जाएगा और वो हर एक को मेरे बारे में बता देगा। ये विचार मुझे बहुत विचलित कर देता था। एक दिन एक बहन ने मुझे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया। फिर मैं परमेश्वर के वचनों को अक्सर पढ़ने लगी। एक सभा में हमने ईमानदारी के बारे में परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ा। मैं सुनाती हूँ। तुम लोगों को पता होना चाहिए कि परमेश्वर ईमानदार इंसान को पसंद करता है। मूल बात यह है कि परमेश्वर निष्ठावान है, अतः उसके वचनों पर हमेशा भरोसा किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उसका कार्य दोष रहित और निर्विवाद है। यही कारण है कि परमेश्वर पूरी तरह से ईमानदार लोगों को ही पसंद करता है। ईमानदारी का अर्थ है अपना हृदय परमेश्वर को अर्पित करना, हर बात में उसके साथ सच्चाई से पेश आना, हर बात में उसके साथ खुलापन रखना, कभी तथ्यों को ना छुपाना, अपने से ऊपर और नीचे वालों को धोखा न देना और परमेश्वर से लाभ उठाने मात्र के लिए काम न करना। संक्षेप में, ईमानदार होने का अर्थ है अपने कार्यों और शब्दों में शुद्धता रखना, ना तो परमेश्वर को और ना ही इंसान को धोखा देना। मैं जो भी कहता हूँ वो बहुत सरल है, किंतु तुम लोगों के लिए दुगना मुश्किल है। बहुत से लोग ईमानदारी से बोलने और कार्य करने की बजाय नरक में दंडित होना पसंद करेंगे। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि जो बेईमान हैं उनके लिए मेरे भंडार में अन्य उपचार भी हैं। आमीन। आमीन। अंत में किसी व्यक्ति की नियति कैसे काम करती है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या उसके अंदर एक ईमानदार और भावुक हृदय है और क्या उसके पास एक शुद्ध आत्मा है। यदि तुम ऐसे इंसान हो जो बेईमान है, जिसका हृदय दुर्भावना से भरा है, जिसकी आत्मा अशुद्ध है, तो तुम अंत में निश्चित रूप से ऐसी जगह जाओगे जहां इंसान को दंड दिया जाता है, जैसा कि तुम्हारी नियति में लिखा है। यदि तुम बहुत ईमानदार होने का दावा करते हो, मगर तुमने कभी सत्य के अनुसार कार्य नहीं किया है या सत्य का एक शब्द भी नहीं बोला है, तो क्या तुम तब भी परमेश्वर से पुरस्कृत किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हो? क्या तुम तब भी परमेश्वर से आशा करते हो कि वह तुम्हें अपनी आंख का तारा समझे? क्या यह सोचने का बेहुदा तरीका नहीं है? तुम हर बात में परमेश्वर को धोखा देते हो, तो परमेश्वर का घर तुम जैसे इंसान को जिसके हाथ अशुद्ध हैं जगह कैसे दे सकता है? आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचन पढ़कर मेरी ये समझ में आया कि परमेश्वर का सार निष्ठावान है, उसे ईमानदार लोग पसंद हैं। वो हमारे बोलों और बर्तावों में खुलापन चाहता है। हमें परमेश्वर की निगरानी को स्वीकार करना चाहिए और उसके या दूसरों के साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए। ईमानदार और भरोसेमंद होना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही लोग परमेश्वर के राज्य में ले जाए जा सकते हैं। सही बात है। यह सोचकर कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, मुझे एहसास हुआ कि एक डॉक्टर के नाते मैं अपने मरीजों और उनके सही इलाज के बारे में नहीं सोच रही थी, बल्कि ज़्यादा पैसे कमाने के तरीके सोच रही थी।
उनको ठीक करने की बजाय मैं उन्हें बेवकूफ़ बनाकर उनसे पैसे झटक रही थी। उनके डर का फ़ायदा उठाकर मामूली बीमारी को भी गंभीर बना रही थी और इस बहाने महंगी दवाइयाँ दे रही थी और उनका लंबा इलाज कर रही थी। मैं उनके पैसे बर्बाद करवा रही थी, फिर भी वो शुक्रिया कहते थे। मैंने सोचा मैं कितनी गिरी हुई और घृणित इंसान हूँ। हालांकि मैं पहले से बहुत ज़्यादा कमा रही थी, पर मैं हमेशा बेचैन और अशांत रहती थी। मुझे कहीं भी सुकून नहीं मिलता था। मैंने अपनी अंतरात्मा से आंखें फेर रखी थी। सचमुच। परमेश्वर के वचनों से मैंने जाना कि वो झूठ बोलने और धोखा देने वालों से नफरत करता है और ऐसे लोगों का अंत कभी भी अच्छा नहीं होता। सचमुच। ईमानदार लोग ही परमेश्वर की प्रशंसा और उसका उद्धार पा सकते हैं। हाँ, उसके बाद मैंने सोचा मैं भी ईमानदार इंसान बनूं। मैंने फैसला किया कि मैं अब कभी भी किसी से बेईमानी नहीं करूंगी और मैं मरीजों का लंबा इलाज भी नहीं करूंगी। मैं इज्जत और ईमानदारी से डॉक्टरी का पेशा करना चाहती थी। बिल्कुल, यही सही रास्ता बहुत है। अच्छा किया, सचमुच। कुछ समय बाद मैंने देखा कि मैंने लोगों को ठगना बंद कर दिया और लंबा इलाज करना बंद कर दिया, तो मेरी कमाई काफ़ी कम हो गई थी। और तब प्रशासक अस्पताल की कमाई क्लिनिकों की दवा की बिक्री से जुड़ी हुई थी। एक दिन अस्पताल ने प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए एक मीटिंग बुलाई। चेयरमैन ने मुझ पर अस्पताल को नीचे गिराने का आरोप लगा दिया और हमारी एडवांस क्लिनिक वाली तख्ती हटा दी। अस्पताल ने अपने स्टाफ को प्रोत्साहन राशि देना शुरू किया था। हर महीने अगर कोई डॉक्टर अपने मासिक कोटे से ज़्यादा दवा बिकवाता तो अतिरिक्त लाभ का आधा उस डॉक्टर को उसकी कमीशन के रूप में मिल जाता था। मैंने हिसाब लगाया कि अगर मैं फिर से अपने मरीजों का लंबा इलाज करने लगूं तो मुझे हर महीने 4000 युआन की अतिरिक्त कमाई होगी, यानी कि साल में 50,000 युआन। लेकिन अगर मैं लंबा इलाज करना वापस ना शुरू करूं तो मैं कभी भी अपने निर्धारित लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाऊंगी और इस तरह से मेरी बहुत सी कमाई चली जाएगी। मैं इस बारे में जितना ज़्यादा सोचती उतना ही मुझे लगता कि मेरी लाइन में एक ईमानदार इंसान बनना मुमकिन नहीं था। पैसा कमाने के लिए लोगों को ठगना ज़रूरी था। और इस तरह से एक बार फिर से मैं परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ जीने लगी। अंतरात्मा को भुलाकर पुराने रास्ते पर चल पड़ी। एक दिन एक विवाहित जोड़ा अपने बेटे को लेकर मेरे पास आया। उसे सर्दी लग गई थी और उसे सांस का संक्रमण हो गया था। सादी दवाइयों से वो ठीक हो जाता। मैंने चिंता जताते हुए अपना स्टेथोस्कोप निकाला और बच्चे की छाती और पीठ पर लगाकर सुना। जांच के इस नाटक के बाद मैंने उसके माता पिता से गंभीरता से कहा, आपके बच्चे को निमोनिया है जो काफ़ी फैल चुका है। आपने आने में देर कर दी। एक दिन और बीत जाता तो मुश्किल हो जाती। खुशकिस्मती से अभी समय है, मैं इसे आईवी ड्रिप चढ़ा देती हूँ और ये ठीक हो जाएगा। और इस तरह से एक बार फिर मैं मरीजों से बेईमानी से पैसे ठगने लगी। बच्चे की बीमारी को खतरनाक बता दिया था। लेकिन बाद में मैंने खुद को बहुत धिक्कारा। मुझे डर था कि कहीं मेरा भेद खुल न जाए, इसलिए मैं बेचैनी महसूस करने लगी। कभी कभी मैं खुद से कहती कि बस ये आखिरी बार है, इसके बाद नहीं करूंगी ऐसा। पर मैं पैसे के प्रलोभन को दबा ना पाती और खुद को इस तरह का पाप करने से रोक नहीं पाती। मैं अजीब सी कश्मकश में फंस गई। मैं जानती थी कि परमेश्वर हमसे ईमानदारी चाहता है, पर मैं किसी भी तरह मरीजों को ठगने से खुद को रोक नहीं पाती। बाद में मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ा। ऐसी गंदी जगह में जन्म लेकर मनुष्य समाज के द्वारा बुरी तरह संक्रमित किया गया है। वह सामंती नैतिकता से प्रभावित किया गया है और उसे उच्च शिक्षा के संस्थानों में सिखाया गया है। पिछड़ी सोच, भ्रष्ट नैतिकता, जीवन पर मतलबी दृष्टिकोण, जीने के लिए तिरस्कार योग्य दर्शन, बिल्कुल बेकार अस्तित्व, पतित जीवन शैली और रिवाज, इन सभी चीज़ों ने मनुष्य के हृदय में गंभीर रूप से घुसपैठ कर ली है और उसके अंतरात्मा को बुरी तरह खोखला कर दिया है और उस पर गंभीर प्रहार किया है। फलस्वरूप मनुष्य परमेश्वर से और अधिक दूर हो गया है और परमेश्वर का और अधिक विरोधी हो गया है।
दिन प्रतिदिन मनुष्य का स्वभाव और अधिक शातिर बन रहा है और एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो स्वेच्छा से परमेश्वर के लिए कुछ भी त्याग करे। एक भी व्यक्ति नहीं जो स्वेच्छा से परमेश्वर की आज्ञा का पालन करे और ना ही ऐसा है जो स्वेच्छा से परमेश्वर के प्रकटन की खोज करे। इसकी बजाय इंसान शैतान की प्रभुता में रहकर कीचड़ की धरती पर सुख सुविधा में लगा रहता है और खुद को देह के भ्रष्टाचार को सौंप देता है। सत्य को सुनने के बाद भी जो लोग अंधकार में जीते हैं उसे अभ्यास में लाने का विचार नहीं करते, परमेश्वर के प्रकटन को देखकर भी उसे खोजने की ओर उन्मुख नहीं होते। इतनी पथ भ्रष्ट मानव जाति को उद्धार का मौका कैसे मिल सकता है? इतनी पतित मानव जाति प्रकाश में कैसे जी सकती है? आमीन आमीन। और एक दूसरा अंश भी, भ्रष्टाचार के हजारों साल बाद मनुष्य संवेदनहीन और मूर्ख बन गया है, दुष्ट आत्मा बन गया है जो परमेश्वर का विरोध करती है। इस हद तक कि परमेश्वर के प्रति मनुष्य की विद्रोहशीलता इतिहास की पुस्तकों में दर्ज की गई है। मनुष्य खुद भी अपने विद्रोही आचरण का पूरा लेखा जोखा देने में असमर्थ है। क्योंकि मनुष्य शैतान द्वारा भ्रष्ट किया जा चुका है, उसे भटका दिया गया है, इसलिए वो नहीं जानता कि कहाँ जाना है। आज भी मनुष्य परमेश्वर को धोखा देता है। जब मनुष्य परमेश्वर को देखता है तो उसे धोखा देता है, और जब उसे नहीं देख पाता तब भी धोखा देता है। कुछ ऐसे भी हैं जो परमेश्वर के श्रापों और परमेश्वर के कोप का अनुभव करने के बाद भी उसे धोखा देते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि मनुष्य की समझ ने अपने मूल प्रकार्य को खो दिया है और मनुष्य की अंतरात्मा ने भी अपने मूल प्रकार्य को खो दिया है। आमीन आमीन। परमेश्वर के वचनों से मुझे पता चला कि हम जिस समाज में रहते हैं और जो शिक्षा पाते हैं उसे शैतान ने भ्रष्ट कर दिया है। हाँ धूर्तता के बिना धन नहीं आता, पैसा सबसे पहले है और हर व्यक्ति सिर्फ अपनी सोचे, बाकियों का हम क्यों सोचें, हमें क्या पड़ी है, उसे शैतान ही ले जाए। इस तरह के सारे फलसफे शैतान से आते हैं। ऐसे विचारों के असर और जहर से हमारे जीवन के मूल्य विकृत हो जाते हैं। हम पैसे को सबसे ऊपर रखते हैं। हम ज्यादा कमाई करने के लिए अपनी नैतिकता को भी ताक पर रख देते हैं। हम झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, दिनों दिन और ज्यादा स्वार्थी, फरेबी और मक्कार होते जाते हैं और अपनी मानवता खोते जाते हैं। एक डॉक्टर का कर्तव्य अपने मरीजों को ईमानदारी से ठीक करना है। ये मानवीय अंतरात्मा की पहली मांग है। सच है। पर पैसे के चक्कर में ज्यादातर डॉक्टर मरीज का लंबा इलाज करते हैं, ज्यादा दवाएं लिखते हैं और तो और मरीजों को हार्मोन्स तक देते हैं। मरीजों को शुरू में खतरे का पता नहीं चलता, पर ज्यादा दवाओं और हार्मोन्स के इस्तेमाल से बाद में शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ता है। बहुत ज्यादा दवाएं जहरीली साबित हो सकती हैं और गंभीर बीमारियों को जन्म दे सकती हैं। ये एक तरह से धीमी हत्या है। मैं जितना ज्यादा सोचती गई उतनी ही डरती चली गई। मुझे याद आया जब मैंने डॉक्टर बनने का फैसला किया था तो मैं आम लोगों की मदद करना चाहती थी, पर इन शैतानी विचारों ने कि हर व्यक्ति अपनी सोचे, बाकियों को शैतान ले जाए, पैसा सबसे पहले है और बिल्ली काली हो या सफ़ेद उसका काम चूहे पकड़ना है, मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया और मैं धीरे धीरे अपने अंतरात्मा और विवेक को खोती चली गई। सिर्फ पैसे कमाने के लिए मैं 3 दिन की बीमारी को 5 दिन तक खींचने लगी। अगर कोई बीमारी 98 में ठीक हो सकती थी तो मैं 1 रुपये में ठीक करने लगी। शैतान ने मुझे इतना भ्रष्ट कर दिया था कि मैं ईमान और विवेक खो बैठी थी। मेरा स्वभाव और ज्यादा मक्कार होता गया। मैं भेड़ की शक्ल में भेड़िया बन गई जिसे पैसे की ईमान से ज्यादा चिंता थी। सचमुच। परमेश्वर के वचनों को समझने के बाद मैंने जाना कि वो हमें ईमानदार देखना चाहता है। फिर भी मैं पैसे के मोह से पीछा नहीं छुड़ा पाई और एक बार फिर मैं अपने मरीजों को ठगने लगी। मैंने देखा कि शैतान के जहर किस तरह मेरी प्रकृति में घुल मिल गए थे। अगर परमेश्वर के वचनों के न्याय ने मेरा मार्गदर्शन करके मुझे मेरे झूठ का घिनौनापन और खतरे ना दिखाए होते तो मैं एक चालबाज की तरह ही जीती रहती। मैं पूरी जिंदगी बेचैनी और पछतावे से भरी रहती और अपने दुष्ट व्यवहार के दंड के तौर पर सिर्फ नरक में जाती। बिल्कुल।
आखिर मैं समझी कि हमें ईमानदार देखने की परमेश्वर की इच्छा क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। मैं समझ गई थी कि ईमानदारी से जीने से हम में सत्यनिष्ठा और गरिमा आती है। दिल को शांत रखने का यही एक तरीका है कि हम ईमानदार रहें। सही बात है। परमेश्वर की इच्छा को समझने के बाद मैंने उनसे प्रार्थना की। नए सिरे से जीना चाहती थी मैं, स्वार्थ भूलकर ईमानदारी और सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहती थी। आमीन। आमीन। एक दिन किसी दूसरे गांव से कोई मरीज मेरे पास आया। बहुत ही सावधानी से जांच करके मैंने देखा कि उसकी टांग में नसों का अल्सर है। यह बड़ी बुरी बीमारी होती है। हाँ, उसका इलाज बहुत ही मुश्किल है, पर मुझे एक गुप्त इलाज का पता था जिससे बहुत कम खर्च में बिल्कुल ठीक हो सकता था। मरीज ने कहा कि वो कई डॉक्टरों और वैद्य हकीमों को दिखा चुका था, पर हजारों युआन खर्च करके भी कोई फायदा नहीं हुआ। ये सुनकर मैं गहरी सोच में पड़ गई। वो पहले ही हजारों युआन खर्च कर चुका है, इसलिए अगर मैं इलाज के लिए कुछ 100 युआन ले लूं तो कोई बुरी बात नहीं। ये मौका गंवाना तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। हाँ, ये ख्याल आते ही मेरा दिल मचलने लगा। ये आखिरी बार होगा, इसके बाद मैं ईमानदार बन जाऊंगी। लेकिन जब मैं उस मरीज के लिए दवा लिखने लगी कि तभी मुझे परमेश्वर के सामने किया गया संकल्प याद आया। मैं प्रार्थना करने लगी, हे परमेश्वर, मैं झूठ बोलने की लत नहीं छोड़ पा रही। मैं जानती हूँ कि मुझे अपना वायदा और संकल्प नहीं तोड़ना चाहिए। हे परमेश्वर, मुझे एक ईमानदार इंसान बनने की शक्ति दो। मुझे परमेश्वर के वचनों का एक अंश याद आया। जो सच्चे मन से परमेश्वर में विश्वास करते हैं, परमेश्वर उनके हृदय में बसता है। उनके भीतर परमेश्वर का आदर करने वाला और उसे प्रेम करने वाला हृदय होता है। जो लोग परमेश्वर में विश्वास करते हैं, उन्हें सावधानी और समझदारी से कार्य करना चाहिए और उनके काम परमेश्वर की अपेक्षा के अनुरूप होने चाहिए। उसके हृदय को संतुष्ट करना चाहिए। उन्हें मनमाने ढंग से कुछ भी करते हुए दुराग्रही नहीं होना चाहिए। ये संतों की शिष्टता के अनुकूल नहीं होता। आमीन। परमेश्वर के वचनों ने मुझे दिखाया कि सच्चे विश्वासी हमेशा ईमानदार और भरोसेमंद होते हैं। वे परमेश्वर की निगरानी को स्वीकार करते हैं, सब कुछ खुलेआम करते हैं और दूसरों को धोखा भी नहीं देते। वे सब कुछ संतों जैसी मर्यादा से करते हैं, परमेश्वर की इच्छानुसार चलते हैं। वे परमेश्वर का अनादर नहीं करते, उसे नापसंद चीजों से दूर रहते हैं। आमीन। मुझे बोध हुआ कि मुझे भ्रष्ट करने के लिए शैतान एक बार फिर से मुझे पैसों का लालच दे रहा था ताकि मैं झूठ बोलना जारी रख सकूं। पर मैं जानती थी मुझे परमेश्वर से विद्रोह करके उसकी इच्छा के विरुद्ध नहीं चलना। मैं परमेश्वर के मार्गदर्शन और प्रबुद्धता की आभारी थी। बिल्कुल। मैंने एक बार फिर परमेश्वर से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, तुमने इस मरीज को मेरी परीक्षा लेने के लिए भेजा है। पहले मैं पैसों के लिए झूठ बोलती और ठगती थी और शैतान की तरह जीवन यापन करती थी, पर मैं आज से एक ईमानदार इंसान बनूंगी, तुम्हें खुश करूंगी और शैतान को शर्मिंदा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। प्रार्थना के बाद मैंने अपने मरीज से कहा, हालांकि इस बीमारी का इलाज थोड़ा मुश्किल है, पर मेरे पास एक इलाज है जो तुम्हें पक्का ठीक कर देगा और इसका खर्च सिर्फ 30 सेंट है। परमेश्वर का धन्यवाद। अगर ये पहले हुआ होता और मैं तुम्हें ये दवा देती तो मैं शायद तुमसे कई गुना ज़्यादा पैसे मांगती। लेकिन अब परमेश्वर के वचनों ने मुझे सत्य का अभ्यास करने और एक ईमानदार और हमदर्द इंसान बनने की हिम्मत दे दी है। अब मैं दूसरों को ठगने या धोखा देने का काम नहीं करूंगी। मुझे याद है उस दिन मरीज के दवा लेकर जाने के बाद मैं कितनी खुश और अंदर से कितनी शांति महसूस कर रही थी। परमेश्वर का धन्यवाद। 10 दिन के बाद मरीज वापस आया और मेरा शुक्रिया अदा करते हुए मुझे कहने लगा कि मैं इस बीमारी के इलाज के लिए सब जगह गया, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। देखिए, दवा पूरी भी नहीं की और मेरा जख्म ठीक हो गया। ये चमत्कारी दवा है। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। मैं हर किसी को बताऊंगा कि आप सिर्फ काबिल ही नहीं बल्कि पैसे भी कम लेती हैं। आप बहुत ही अच्छी इंसान हैं। मैंने उसके कृतज्ञता भरे शब्द सुने तो मैं समझ गई कि मुझ में ये छोटा सा बदलाव परमेश्वर के वचनों के मार्गदर्शन से आया है। आमीन। मुझे याद आया मैं कैसे सोचती थी कि पैसा सबसे पहले है, धूर्तता के बिना धन नहीं आता, हर व्यक्ति अपनी सोचे,
बाकियों को शैतान ले जाए, इन विचारों के नशे में मैं अपनी अंतरात्मा, अपनी ईमानदारी और नैतिकता को खो बैठी थी और मेरा दिल जैसे पत्थर का हो चुका था। परमेश्वर के वचनों और उद्धार ने मेरी अंतरात्मा और मेरा विवेक लौटा दिया था और मेरे खोए हुए सिद्धांत भी। आमीन। परमेश्वर का शुक्र है। इसके बाद मैं अपने पास आने वाले हर मरीज का ईमान से इलाज करने लगी। मैं उन्हें वही देती जो ज़रूरी होता और उन्हें उनकी सही हालत बताती। मैं ईमानदार रहने के इस संकल्प पर टिकी रही। फिर मुझे बढ़ चढ़कर परमेश्वर के आशीष मिलने लगे। मैं बेहद शांति और अपने भीतर सुकून महसूस करने लगी और मैं जिन मरीजों का इलाज करती थी वो मेरे बारे में दूसरों को बताने लगे थे। आसपास के सभी गांवों के लोग मुझसे इलाज करवाने आने लगे। समझ आया कि सच्चाई और ईमानदारी पर चलकर ही कोई सच्चा इंसान बनता है। झूठ को ठुकराना और सच बोलना ही ईमानदारी की तरफ मेरा पहला कदम था। और मैं जानती हूँ कि परमेश्वर की अपेक्षाओं के अनुसार जीने और सही आचरण के लिए मुझे बहुत कुछ करना है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का शुक्र है। परमेश्वर का इस तरह शुक्र। जीना कितना अच्छा है। ईमानदारी से हमें कितनी शांति मिलती है। हाँ,